नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैं आपको आजकल शक्ति के विषय से अवगत करा रही हूँ कि भगवान परमात्मा की भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें अपनी भक्ति कैसे प्रदान करता है, हम उसकी भक्ति में कैसे प्राप्त कर सके, ये हर जीव को नहीं पता होता कि भक्त क्या है, भगवान क्या है, भाव क्या है, भक्ति क्या है। तो इसके लिए हमें एक शक्ति की ज़रूरत होती है, एक पावर की ज़रूरत होती है, एक अनुभूति की ज़रूरत होती है। और वो पावर हमें कहाँ से मिलती है? वो शक्ति के द्वारा ही हमको मिलती है। आत्मा, परमात्मा, शक्ति, इस शक्ति को पहचानने के लिए हमें हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। तब हम भगवानों की शक्ति को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि मैं आत्मा, परमात्मा, शक्ति के विषय में कैसे बता रही हूँ। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मेरी भागवत जी बता रही है। भागवत जी में ही शक्ति जो है वो राधा रूपी तत्व है। राधा को ही शक्ति के द्वारा दर्शाया गया है, काल शक्ति को ही राधा का नाम नहीं है भागवत जी में, लेकिन जो शक्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री है वो हमारी राधा रानी है। और भागवत महापुराण में ही भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं और जो श्री है वो हमारी राधा रानी है। तो राधा रानी ही हमारी हर तरफ हमें शक्ति प्रदान करते, चाहे हम जीव हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे भगवान जी हो, चाहे पूरी सृष्टि हो, चाहे पूरी प्रकृति हो। तो एक आप खुद ही सोचो कि जब पतझड़ आते हैं तो पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, जब बारिश होती है तो पत्तों पे अपने आप बहार आ जाती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो अगर हमारे वातावरण में बारिश नहीं होगी, वर्षा ऋतु नहीं आएगी, तो हमारा जो जीवन, वो जो वातावरण है, जो सृष्टि है, वो निर्जीव हो जाएगी। तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा, हमें जलवायु कहाँ से मिलेगी, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधे हैं तो हमें जलवायु मिल रही है। अगर पेड़ पौधे, ऑक्सीजन मिल रही है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें जलवायु भी नहीं मिलेगी। तो भागवत ग्रंथ की आध्यात्मिकता क्या है? भागवत ग्रंथ किन किन तत्वों पे आधारित है? जैसे एक वैज्ञानिक होता है, वो अलग अलग तत्वों को मिलाकर प्रयोग करता है, आविष्कार करता है, ऐसे ही भागवत ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ भी कई तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब से मिलकर ही भागवत ग्रंथ मिला है। प्रकृति, सृष्टि, अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम भागवत ग्रंथ की थाप पे जा ही नहीं पाएंगे। ना परमात्मा को समझ पाएंगे, ना हम शक्ति को समझ पाएंगे। आजकल जितने भी भागवत वक्ता है वो कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु के संपर्क में आओ, गुरु, लेकिन वो ये नहीं कहते कि परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ो। आज बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ो, पृथ्वी को जानो, सृष्टि को जानो, आत्मा को जानो, भौतिक साधनों को जानो, सतयुग को जानो, कलयुग को जानो, त्रेता युग को जानो, द्वापर युग को जानो, तभी तो हम परमात्मा की बताई हुई लीलाओं को समझ पाएंगे। अगर हमने परमात्मा की रची हुई लीलाओं को नहीं समझा तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमको अपने आप को परमात्मा के सपुर्द करना चाहिए, उसको अपने अधीन कर देना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि अलग अलग इवेंट्स करा रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, मैंने अभी फेसबुक में अभी एक इवेंट्स के बारे में पता चला, तो मैंने भी उसमें अप्लाई कर दिया कि चलो मैं भी एक भागवत वक्ता हूँ, बुक राइटर हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ कर रखा है भक्ति में, आध्यात्मिकता में। कर क्या रखा है? परमात्मा ने करा रखा है, राधा रानी ने करा रखा है। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी अप्लाई कर दिया। फिर उनका फ़ोन आया कि तुमको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो तुम्हें हम पुरस्कार। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं स्वयं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ और परमात्मा मुझ में समाया हुआ है और मैं परमात्मा में समाई हुई हूँ। मैं पैसों के आधार पर अपने टैलेंट को पुरस्कृत नहीं कराना चाहती। मैं पैसे दूंगी तो तुम मुझे पुरस्कृत करोगे, मेरी भक्ति को पुरस्कृत करो, मेरे अंदर के आत्मज्ञान को पुरस्कृत करो, ना कि मेरे शरीर को पुरस्कृत करो। मुझे ऐसा पुरस्कार नहीं चाहिए कि जो मेरे शरीर को और मेरे पैसों को मुझे पुरस्कार देगा। मेरे अंदर जो भगवान की भक्ति है, भक्ति को जानो, मेरे अंदर की आध्यात्मिकता को जानो, मेरे अंदर की विशेषता को जानो। अगर तुम्हें देना है तो हमारी विशेषताओं को जानो, तो हमें पुरस्कार चाहिए, नहीं तो हमें पैसों के बल पर तो हम कितना ही आगे बढ़ जाती। मैं आज अगर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना होता तो मैं लाखों करोड़ों रुपए
देकर बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे परमात्मा ने कभी भी माया के चक्कर में नहीं पड़ा है। चाहे मैंने अपनी बुक्स भी छपाई तो अपने आप ही पब्लिशर बनी, अपने आप ही एडिटर बनी, अपने आप ही मैंने, भगवान ने मेरे से अपने आप ही सब कुछ कराया। और मेरे 2000 बुक्स मेरी छपी और मार्केट में आई, तो मैंने निस्वार्थ भाव से उनकी दी, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। कहते हैं ना कि भगवानों की भावों की कोई कीमत नहीं है। आज दुनिया भगवानों की भक्ति की कीमत लगा रही है। तो इससे क्या होता है ना, भक्ति का जो हृदय होता है वो छलनी होता है। वो कहता है कि देखो कितना कलयुग भर रहा है। लोग पैसों के लिए तरह तरीके के इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि तुम हमारे इवेंट्स में आओ, हम तुम्हें जज के द्वारा पुरस्कार देंगे, हम तुम्हें मंत्रियों के द्वारा पुरस्कार देंगे, तुम्हारा एक नाम होगा। भक्ति में क्या नाम करना हो रहा है? भक्ति की आध्यात्मिकता में हमें क्या नाम करना है? जब हमारे तार स्वयं परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा ही हमारी खिवैया है, परमात्मा ही हमारी पतवार है, परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, तो हम क्यों माया रूपी तत्व के पीछे भागे? क्यों हम अपने, आज मेरे को मेरे अंदर जो भी भाव है या भक्ति है या जो, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे अंदर क्या है, लेकिन मैं माया रूपी तत्व के सारे आगे नहीं बढ़ना चाहती। क्योंकि मैंने 10-15 साल पहले भी वृंदावन में कईयों को गुरु बनाना चाहा, लेकिन सब भक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो सिर्फ माया को पहचान पा रहे हैं। जिस दिन मेरी भक्ति को सिर्फ परमात्मा ही पहचान पाया है, उसी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, उसी ने मेरे को अपने चरणों में जगह दी है, उसी ने मुझे अपनी संग्रह में संग्रहित किया है, अपने भावों के संग्रह में। तो मैं क्यों इधर से उधर भागूं? जब राधा रानी ने मेरा स्वयं हाथ पकड़ा है, जब शिव जी ने मेरा स्वयं हाथ पकड़ा है, तो मैं इधर उधर क्यों भागूं? कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन मैं तो कहती हूँ जब परमात्मा ही हमारा गुरु है, शिव और शक्ति ही हमारा गुरु है, उन्होंने ही हमारे अंदर जब मंत्र दिए, हम उन मंत्रों से अपनी पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने आँख खुली होकर भी हम ध्यान साधना करते हैं, तो हमें आँख बंद करने की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। गोपियों ने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, गोपियों ने हमेशा भगवान कृष्ण को माना और उन्होंने कभी ध्यान साधना नहीं करी। वो खुले मन से अपनी आंखें खोलकर भगवान को याद करती थी। वो एकदम सरल थी, सहृदय थी, उनके अंदर सजीवता थी, निर्जीवता नहीं थी। उन्होंने परमात्मा को चाहा तो सिर्फ स्वच्छंद रूप से कहा, स्वच्छ रूप से और पवित्रता से भगवान को चाहा। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हम ये करें, हम वो करें तो ही हमें भगवान कृष्ण मिलेंगे। वो तो चाहे कपड़े धोती थी, चाहे बर्तन मांजती थी, चाहे वो कुछ भी काम करती थी, तो परमात्मा उनके हृदय में रहता था। तो आज भी हम भी गोपियाँ बन के दिखाएं परमात्मा की, तो ये कलयुग ही नहीं बढ़ेगा, ये माया ही नहीं बढ़ेगी। आज अगर कोई बड़ा बड़ा वो भी करता, आयोजन करता धार्मिक, तो प्रसाद को भी पैसे की तरह तोलता है। जो 2100 देगा उसको 1 डिब्बा देगा, जो 10,000 देगा उसको 2 डिब्बे देगा, जो 25,000 देगा उसको 4 डिब्बे देगा, और जो पैसे नहीं देगा तो उसको कुछ भी नहीं देता है। मैंने एक जगह नहीं, 10 जगह देखा है, अपने साथ भी होते हुए देखा है। आज मैं अगर पैसे दूंगी तो मेरे घर प्रसाद आ जाएगा, आज अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो मेरे घर प्रसाद तक क्या, मुझे पूछेंगे ही नहीं। तो हम ऐसे धार्मिक जगहों से क्यों जुड़े जो कि सिर्फ पैसों पे आधारित है? हमें अपनी भक्ति से जुड़ना है, हमें श्याम बाबा से जुड़ना है। श्याम बाबा के कीर्तनों में आजकल यही हो रहा है कि 10-10, 15-15, 25-25, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक एक जने से, और फिर उनको वीआईपी कैटेगरी में बिठाते हैं, वीआईपी प्रसाद देते हैं, वीआईपी 56 भोग देते हैं। तो अभी मैं किसी का एक यूट्यूब चैनल देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम गणपति बिठाते हैं, तो वो कहने लगे कि हम उस जगह गए थे, उन्होंने हमें मोदक दिया, एक उस जगह गए थे हमें चॉकलेट दी। तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि हमें किसी के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने आप में देखना है। पहले हम बचपन में थे तो मंदिरों में जाते थे, आधा एक केले का पीस भी मिलता था हम उसे ग्रहण करते थे, एक पताशा मिलता था हम उसे ग्रहण करते थे। तो आज भी हमें वैसा ही प्रसाद चाहिए। मैं तो इसी में ही बिलीव करती हूँ और इसी में ही रहना चाहती हूँ। अगर मुझको एक बूंदी भी मिल जाए, एक छोटी सी बूंदी भी मिल जाए, एक फूल का पत्ता भी मिल जाए, गुलाब की पंखुड़ी भी मिल जाए, तो मैं उसे भगवान का सबसे अच्छा प्रसाद मानती हूँ। तो मैं तो इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करती हूँ कि भगवान पैसे वालों को देख के प्रसाद दो। मैं तो कहती हूँ कि गरीबों को पहले दो, जिनको खाने को नहीं है उनको ज़्यादा दो खिलाने को, और अमीर गरीब प्रसाद में कभी नहीं देखना चाहिए।
लेकिन आजकल यही चलन हो रहा है। प्रसाद में भी अमीर गरीब देखा जाता है, कीर्तनों में भी अमीर गरीब देखा जा रहा है। अमीरों को आगे बिठाया जाता है, जो पैसे नहीं था उनको उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये मैं आज से नहीं, 10 सालों से देखती आ रही हूँ, 30 साल से भी ज़्यादा से देखती आ रही हूँ। और मैंने ये जो लिखा है वो मैंने 25 साल पहले का लिखा हुआ है अपने श्याम बाबा की किताब में, कि आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा होगा। और 15-20 साल पहले मैंने लिखा था बाबा की पुस्तक में, और आज उससे भी ज़्यादा हो रहा है। और मेरी भक्ति पे भी इसी चीज़ पर ही लोगों ने कमेंट कसे थे। 15-20 साल पहले किसी ने मेरी भक्ति पे उंगली उठाई थी कि मैंने प्रसाद के ऊपर कहा था कि पैसों के ऊपर, कि तुम पैसे क्यों लेते हो सबसे भक्ति के नाम पर, और प्रसाद क्यों भक्ति पैसों पे बांटते हो। तो उन्होंने मेरे को अपने कीर्तन से ही अलग कर दिया था। तो मैंने कहा कि मेरे रोम रोम में श्याम बाबा बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, तो तुम मुझे भगवान से, परमात्मा से कैसे अलग कर सकते हो। और उसके बाद भगवान ने मुझे इतनी ऊंचाई पे बिठाया कि आज वो लोग खुद मेरे को देखते हैं तो अपनी कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है, आध्यात्मिकता में इतनी सच्ची भक्ति है, शक्ति है। आज जो आपके सामने ये भाव व्यक्त कर रही हूँ तो मैं खुले हृदय से कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि आज भगवान ने मुझे इस स्थान पे पहुँचा दिया कि मैं ये सब चीज़ें कह सकती हूँ। क्योंकि मैं माया में पड़ती ही नहीं हूँ, ना मैं प्रसाद के चक्करों में पड़ती हूँ कि मुझे बढ़िया से बढ़िया प्रसाद मिले, या मैं 10,000 दूँ या 20,000 दूँ तो मैं VIP लाइन में बैठूँ। मैं सिर्फ पवित्रता के साथ किसी मंडल से जुड़ना चाहती हूँ, पवित्रता के साथ किसी भागवत वक्ता से या किसी भी संत से जुड़ना चाहती हूँ जो कि भक्ति को पहचाने। भक्ति सिर्फ परमात्मा पहचानता है, हमारे अंदर की शक्ति को सिर्फ परमात्मा पहचानता है। और इस कलयुग में कुछ नहीं है, कलयुग में सिर्फ परमात्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाओ और परमात्मा को जानो, परमात्मा की शक्ति को जानो। आज मैंने एक गृहस्थ जीवन में रहकर ये सब चीज़ें सीखी हैं और सिर्फ परमात्मा से जुड़ी हूँ। मैं भी सबको यही सिखाना चाहती हूँ कि अपने आप को प्योर रखो, प्योरिटी में भक्ति करो, प्योरिटी में धर्म का पालन करो, प्योरिटी में ही सनातन धर्म को पाओ। तो तुम्हें देखो कितना अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।